जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जीडी 2024 के रिजल्ट को आए लगभग 5 से 6 दिन हो गया है, लेकिन कैंडिडेट को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जनरल से क्वालिफाई किए हैं या ओबीसी अपने ही कास्ट से क्वालिफाई किए हैं या फिर एससी या एसटी से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है ना। बहुत से कैंडिडेट ये समझ रहे हैं कि मेरे को जानकारी है कि मैं ओबीसी से क्वालिफाई किया हूँ, अनरिजर्व से क्वालिफाई किया हूँ। देखो, एसएससी जो है किसी को नहीं बताता है कि वो किस जो है कैटेगरी से क्वालिफाई किया है करके। ये आपको समझना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो करके। बहुत से कैंडिडेट को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो देखो, ये जो नाम के सामने ये कोड डला हुआ है, ठीक है ना, कैटेगरी कोड, ये कैंडिडेट यही समझ रहे हैं कि मैंने ये जो कोड डला हुआ है, इस कोड का जो अर्थ होता है, जैसे 6 नंबर का ये कोड डला हुआ है, 6 नंबर का अर्थ होता है ओबीसी कास्ट, है ना। तो वो ये समझ रहे हैं कि मैंने मेरे नाम के सामने 6 नंबर का कोड डला है तो मैं ओबीसी से क्वालिफाई किया हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं इसके लिए प्रूफ लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है ना। ये देखो नीचे तरफ ये कोड दिया हुआ है, इसमें देखो कैटेगरी कोड करके दिया हुआ है। 0 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 जो है एससी के लिए, 2 जो है एसटी के लिए, 3 जो है ईएसएम के लिए, 6 जो है ओबीसी के लिए, 9 जो है अनरिजर्व के लिए। मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ कि कैसे कोई भी कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई किया है, कैसे किसी कैंडिडेट का 110 नंबर होने के बावजूद नाम नहीं आया है, ठीक है। और ये जो नाम के सामने ये जो कोड डला हुआ है वो क्या कोड है, आपको प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। हो गया, चलो देखते हैं। ये एक मैंने जो है रिजल्ट लेके आया हुआ है, ओरिजिनल रिजल्ट है ना, आपको धोखा नहीं दूंगा। वीडियो में बनाता हूँ हर चीज़ डिटेल का, है ना, कोई फेक वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है ना, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लाऊंगा। ये देखो 2024 का ही रिजल्ट है, एसएससी जीडी 2024 का प्रूफ के साथ आया हूँ, ठीक है ना। आज क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, वीडियो में 19 मिनट का समझाया हूँ पिछले वीडियो में, फिर भी आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना। कई कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि मेरा 22 साल का एज है, अनरिजर्व का कटअप से मेरा ज़्यादा नंबर है, फिर भी मेरा नाम जो है ओबीसी से आया है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझना, कैसे आपका नाम ओबीसी से नहीं आया है, जनरल से आया है। देखो ये कैंडिडेट है आपका चंद्रकांत, इसका नाम है, ठीक है ना, चंद्रकांत नाम है। इसका रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने जो है थोड़ा सा जो है क्रॉप किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन से। रोल नंबर है इसका, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट है ऐसा नहीं है। देखो इसका नॉर्मलाइजेशन, एक चीज़ और ध्यान देना, इसका कास्ट कौन सा है, ओबीसी कास्ट है। ये छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट को मैं पर्सनली जानता हूँ, खुद मैंने जो जांच किया है क्या चीज़ है कैसा है करके, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये कैंडिडेट कौन सा है, ओबीसी कास्ट का कैंडिडेट है। छत्तीसगढ़ में लड़कों का ओबीसी का कटअप कितना गया है, 117 गया है, ठीक है ना। लड़कों का कटअप कितना गया है, 117 गया है। अनरिजर्व का कितना कटअप गया है, अनरिजर्व का लड़कों का कटअप गया है 96, ठीक है। इसका ये जो कैंडिडेट है इसका नंबर कितना है, ध्यान से देखो, ये देखो 107 नंबर है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। और इस कैंडिडेट का जो है फिजिकल के लिए नाम आया हुआ है, इसका 107 नंबर है, ओबीसी का कैंडिडेट है, फिर भी इसका फिजिकल के लिए नाम आया है। अब कैसे नाम आया है ये बताओ आप मेरे को। जब 117 ओबीसी का कटअप गया है लेकिन इसका 107 नंबर है, फिर भी इसका नाम आया है। क्यों नाम आया है, क्योंकि जो है ये जो है अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है। ये देखो इसका एज कितना है, 2002 सन है, मतलब इसको 23 साल नहीं हुआ है। मतलब ये जो है, जो कैंडिडेट 18 से 23 साल के बीच में है, चाहे उसका नंबर कितनों भी ज़्यादा रहे, अगर वो अनरिजर्व से, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके अनरिजर्व का जितना कटअप गया है, अगर आपका जो नंबर उससे ज़्यादा है, कोई भी कास्ट से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, अगर आपका नंबर जो है अनरिजर्व से कटअप से जो है ज़्यादा है और आप 18 से 23 साल के बीच में हो, तो आपका जो है नाम जो है जनरल से ही आएगा, चाहे आपके जो है नाम के सामने ओबीसी का ही कोड को न डला हो। देखना, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ना। देखो इसका 107 नंबर है, ठीक है ना, 107 नंबर है। ये देखो 107 नंबर है, इसका फिजिकल के लिए नाम आया है, ओबीसी कास्ट का कैंडिडेट है। ये आपको समझ आ गया। अब इसी कैंडिडेट का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो इसी कैंडिडेट का ये रिजल्ट है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, चंद्रकांत करके नाम है, ये चंद्रकांत करके आपको नाम दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके नाम के सामने कौन सा कोड डला है, 6 नंबर का कोड डला है। इसका नाम तो जो है ओबीसी से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो है ओबीसी का कटअप कितना गया है, 117 गया है। इसका नंबर 107 है, फिर भी फिजिकल के लिए नाम आया, मतलब जनरल से इसका नाम आया है। अगर ये जो कैंडिडेट का जो ये कैटेगरी कोड जो है, अगर आपका क्वालिफाई का कोड रहता, मतलब आप जिस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो उसी का कोड रहता, तो ये फिर चंद्रकांत का कोड कितना होना चाहिए था, 9 नंबर होना चाहिए था, क्योंकि जो है अनरिजर्व का कोड कितना है, 9 नंबर है। लेकिन इसके नाम के सामने कितना कोड डला है, 6 नंबर का कोड डला हुआ है। मतलब आप क्लियरली ये समझ लो कि आपके जो ये नाम के सामने कोड डला है, ये आपके ओरिजिनल कास्ट का कोड डला हुआ है।
मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम कास्ट डाला होगा, मतलब आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कोई कैंडिडेट एसटी का हो, एससी का हो, तो उसके नाम के सामने उसी कास्ट का कोड डला है, ना कि ये कोड ये नहीं है कि आप जिस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो, ये कोड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट इसी को देख करके ये समझ रहे हैं, इस कोड को देख करके ये समझ रहे हैं कि इस कोड में जितना नंबर है, जैसे 6 नंबर डला हुआ है, 6 नंबर का कोड यहाँ पे देखो ओबीसी का कोड है ना, 6 नंबर का कोड यहाँ पे देखो ओबीसी का कोड है, तो हम जो है ओबीसी से क्वालिफाई किए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नाम के सामने 6 डला है, कोई कैंडिडेट कैसे पता करेगा कि मैं 6 ओबीसी से क्वालिफाई किया हूँ या जनरल से? तो यही फंडा है कि आप अगर 18 से 23 साल के बीच में हो और अनरिजर्व से ज़्यादा आपका नंबर है, जैसे अनरिजर्व का छत्तीसगढ़ में लड़कों का कटअप कितना गया, 96 गया। अगर आप एससी से हो, एसटी से हो या ओबीसी से हो, अगर आपका नंबर 96 नंबर से ज़्यादा है और अगर आपका एज 18 से 23 साल है, तो आपका नाम किससे से आया है, जनरल से आया है, ठीक है ना। ये कन्फर्म है कि आपका नेम जनरल से आया है, ठीक है। अब जिस कैंडिडेट का 117 नंबर से ज़्यादा है, वो 18 से 23 साल के बीच में है, तो आप सोचोगे कि वो जो है ओबीसी से आएगा क्योंकि उसका नंबर जो है 117 से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट रहते हैं सभी को किस में प्रायोरिटी दिया जाता है, अनरिजर्व में प्रायोरिटी दिया जाता है। भले उसका कटअप जो है अनरिजर्व मतलब ओबीसी से क्वालिफाई कर रहा है, 117 नंबर से ज़्यादा है, फिर भी उसका नाम जो है अनरिजर्व से ही आएगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट रहते हैं उसको अनरिजर्व में भेज देते हैं। तो अब से ऐसा बिल्कुल कमेंट मत करना, बिल्कुल ये समझना नहीं कि मेरा एज जो है 22 साल का है, मैं जो है अनरिजर्व से ज़्यादा नंबर लेके आया हूँ, फिर भी मेरा ओबीसी से नाम आया है। ये जो कोड आपका दिया है, ये ओरिजिनल कास्ट का कोड है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है। देखो, ये चंद्रकांत है, ओबीसी कास्ट से 107 नंबर आया है, अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है, फिजिकल के लिए नाम आया है। ये जो लिस्ट है, अगर ये जो है अगर अपने ही कास्ट ओबीसी से क्वालिफाई, देखो 6 नंबर कोड के हिसाब से जो है ये ओबीसी कास्ट से क्वालिफाई कर रहता है ना, लेकिन किससे क्वालिफाई किया, अनरिजर्व से। अगर जो है ये क्वालिफाइंग कोड रहता है तो यहाँ पे कोड कौन सा डाला रहता है, चंद्रकांत के नाम के सामने में 9 नंबर का डाला रहता है, लेकिन 6 नंबर डाला है, मतलब जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो उसी कास्ट का ये कोड रहता है। और प्रूफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, ये किसका नाम है, ये किसी का भी कैंडिडेट का नाम है, ठीक है ना, उसको ध्यान मत दो। इसका एज देखो, ये इसका नॉर्मलाइजेशन नंबर कितना है, 100 नंबर का है। ये छत्तीसगढ़ का लड़का कैंडिडेट है, ठीक है ना, लड़का है, ओबीसी से है, इसका जो है 100 नंबर है। देखो, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर 100 नंबर है, लेकिन इसका जो है फिजिकल के लिए नाम आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एज अभी 18 से 23 साल नहीं हुआ है। ये ओबीसी का कटअप है, ओबीसी का कैंडिडेट है, ओबीसी का कटअप तो 117 गया है। ये ओबीसी का कटअप जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन अनरिजर्व का कटअप को क्वालिफाई कर रहा है और 18 से 23 साल के एज के बीच में है, इसलिए इसका फिजिकल के लिए नाम आया है, ठीक है ना, 100 नंबर है। इसी के साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे एक कैंडिडेट है, इसका जो है नंबर कितना है, देखो है ना, इसका नंबर कितना है, 110 नंबर है, लेकिन इसका फिजिकल के लिए नेम नहीं आया है क्योंकि इसका जो है 18 से 23 साल का नहीं है। ये कैंडिडेट 23 साल से ज़्यादा हो गया। देखो, डेट ऑफ बर्थ 2002 है, 2000 है ना, तो इसका एज जो है 23 साल से ज़्यादा हो गया है, ओबीसी कास्ट से है, तो इसको जो है अनरिजर्व में नहीं भेजे हैं। इसका नंबर तो केवल देखो 110 नंबर है, लेकिन इसको अनरिजर्व में नहीं भेजे हैं क्योंकि इसका एज जो है 18 से 23 नहीं है, 23 से ज़्यादा हो गया है इसका एज। तो इसको किसको पार करना पड़ेगा, 117 नंबर को पार करना पड़ेगा, लेकिन 110 नंबर ही है, तो इसका नाम जो है ओबीसी से भी नहीं आया, अनरिजर्व से भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप सभी को समझ गए होंगे। ये एक और एग्जाम्पल देखो, इसका नाम जो है ओबीसी का कैंडिडेट है, इसका देखो, आप बोलोगे कि अब इसका जो है नंबर कितना है, नॉर्मलाइजेशन नंबर 130 नंबर है, बोलोगे कि ये जो है ओबीसी से जो है क्वालिफाई करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एज 18 से 23 साल के बीच में है, चाहे कितनों नंबर रहे, चाहे ये ओबीसी के कटअप से ज़्यादा ही नंबर रहे, लेकिन फिर भी जो है अनरिजर्व से क्वालिफाई करेगा क्योंकि इसका एज जो है 18 से 23 साल के बीच में है, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा प्रायोरिटी किस में दिया जाता है, पहले अनरिजर्व में। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ओबीसी के तौर पे समझाया हूं, ठीक है। ऐसा ही फंडा किसके साथ है, एससी के साथ में है, एसटी के साथ में है, ईडब्ल्यूएस के साथ में है, सभी के साथ में है, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको ध्यान से समझाता हूं, ठीक है ना, एक देखना आप, ये देखो,
यहाँ पे देखो एक जो है पूनम चंद्र भाग करके है, देखना यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूनम चंद्र भाग, ये चंद्रकांत के जस्ट नीचे में है। 6 और 3 दोनों डला हुआ है इसके नाम के सामने में। कैटेगरी कोड क्या है जानते हो? ये 3 नंबर कोड किसका है? ESM का है। ये OBC का कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट हो, ये क्या है? EX सर्विसमैन है। इसके नाम के सामने 3 नंबर का कोड डला है। देखो समझ में आया आपको? कास्ट क्या है? OBC है और ये EX सर्विसमैन है, तो उसके पहचान के लिए क्या डला है? 3 नंबर का कोड डला है। यहाँ पे ध्यान से देखो 3 नंबर का। अगर क्वालिफाई ही कोड रहता है तो 3 नंबर का कोड क्यों डालते हैं ESM करके, है ना? ये एक इसका जो है ओरिजिनल कास्ट का कोड है। ESM का कितना है? ESM का जो है 3 नंबर का कोड है और OBC का कैंडिडेट है और 3 नंबर का यहाँ पे कोड डाला है, मतलब एक EX सर्विसमैन का है ये, ठीक है ना? बॉय कैंडिडेट है, ठीक है ना? ये तो आप लोगों को बेसिकली जो है समझ आ गया होगा, क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये जो कोड दिया हुआ है आपका कौन सा कोड है? आपके ओरिजिनल कास्ट का कोड है और कैसे कोई कैंडिडेट OBC में रहता है, कैसे कोई कैंडिडेट जो है जनरल में आता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।